हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में। जो ये सीरीज़ है उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि 2019 के हैं, ठीक है, इनको मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो ये आपका जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 और जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होंगे 2020 के, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करिएगा। इन वीडियो में जो रैंकिंग्स होती हैं उनके डायमेंशंस क्या हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन इंडेक्स को पब्लिश करती हैं, वो सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे वीडियोस और बना सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2019 है, इसके बारे में बात करते हैं हम। जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसे हम SCI भी कहते हैं। ये बेसिकली रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसे हर साल वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है इस रिपोर्ट को। इस साल की जो थीम थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम्स में आता है। आप अगर 2019 के प्रीलिम के पेपर देखेंगे तो उसमें एक इंडेक्स की थीम पूछी गई थी या डायमेंशंस पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर हैं उनमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके पीटी एग्ज़ाम्स में। तो थीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली थीम्स और डायमेंशंस और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको मेन फोकस करिए क्योंकि उन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसकी जो थीम थी वो थी द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। जिसकी थीम थी वो थी द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। और इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसमें जो रेटिंग होती है वो मैक्सिमम, ये इसे फ्रैक्शन में रेट किया जाता है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है। जिस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते होंगे तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज़ की ऑब्टेन होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। तो SCI जो इंडेक्स है उसमें इंडिया को जो पॉइंट्स मिले हुए हैं वो है 0.44। इसके साथ ही इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 115, 115। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूड की गई हैं 157 कंट्रीज़, ठीक है। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग है 115। और जो इसमें टॉप्स की जो कंट्रीज़ हैं वो हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ठीक है। यूरोप की कंट्रीज़ हैं जिनके आपके जो इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं उनकी जो वैल्यू है वो है 0.75। तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं इस इंडेक्स में वो हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, जो कि लीड कर रहे हैं इस इंडेक्स में। और जो साउथ एशिया है और सब सहारा अफ्रीका रीजन है, इनके जो SCI इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो काफ़ी पुअर है, ठीक है। लोवेस्ट में ये बॉटम्स के इन कंट्रीज़ में आते हैं और नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो होते हैं वो लीड करते हैं, ठीक है। और हम बात करें इस इंडेक्स में तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के, तो वो है पहला जो है वो है सर्वाइवल। मतलब जो इसमें सर्वाइवल में है कि जो भी बच्चे मतलब अंडर 5 हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो देखी जाती है कि जो 1000 बच्चे या 1 लाख बच्चे जो जन्म ले रहे हैं और उनमें अंडर 5 की जो एज है उनमें कितने बच्चे की डेथ हो रही है। जो पहला कंपोनेंट है वो ये है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूल्स। इसका मतलब जो भी आपकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है। किस तरीके से बच्चे मतलब कितने टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन को गैदर कर रहे हैं और उसके साथ साथ किस लेवल तक UG PG पोस्ट ग्रेजुएट PhD डॉक्टरेट्स MS कहाँ तक बच्चों की जो एजुकेशन है वो कहाँ तक जा रही है उसको देखते हैं। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो है हेल्थ इन्वायरमेंट। इसमें जो देखा जाता है मेजर्ड बाय एडल्ट्स सर्वाइवल रेट्स एंड रेट ऑफ स्टंटिंग फॉर चिल्ड्रन अंडर 5। तो बेसिकली अंडर 5 तक के जो एज हैं जो बच्चे हैं उनको
देखा जाता है तो एक जो इन्वायरमेंट फैक्टर है उनमें भी देखा जाता है कि बच्चों में रेट ऑफ स्टंटिंग क्या है, ठीक है। और ये हो गए मेजर्स कंपोनेंट ऑफ एससीआई। इसके बाद अगर मैं देखूं जो इसके पहले का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। तो इन दोनों इंडेक्स अगर मैं बात करूं एचडीआई और एससीआई में जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए जब मैंने आपको एचडीआई बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें जो बॉडी है जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है वो है यूएनडीपी। और जो इस उनके कंपोनेंट्स थे वो थे हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। जबकि जो एससीआई है उसको जो पब्लिश करता है वो है वर्ल्ड बैंक। और जो एससीआई है इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है पर कैपिटा इनकम और इंक्लूड किया गया है क्वालिटी एडजस्टमेंट इन लर्निंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको जो ऑप्शंस होते हैं यूपीएससी के उनमें ऐसे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि एससीआई में ये पॉइंट इंक्लूड है और ये पॉइंट एक्सक्लूड है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलते हैं प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हैं। दिस मेक एससीआई फॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट देन द इंडेक्स क्लेम्स टू बी। तो ये था बेसिकली जो एचडीआई और एससीआई के बीच में जो डिफरेंस है वो। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है 2019 का, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे जो पब्लिश करती है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रेगुलरली हर साल इस इंडेक्स को पब्लिश करती है, रिलीज़ करती है, ठीक है। इसमें जो नेशंस है वो 141 नेशंस को कवर किया गया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो इंडिकेटर्स हैं टोटल वो 103 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। 103 इंडिकेटर्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इनको 12 पिलर्स में कैटेगराइज किया गया हुआ है, ठीक है, 103 इंडिकेटर्स के साथ। तो आपको 103 इंडिकेटर्स तो याद नहीं करने हैं, बेसिकली आपको 12 पिलर्स पे फोकस करना है, या फिर इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, जो कि आपकी हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट, ह्यूमन कैपिटल, मार्केट एंड इनोवेशन, इकोसिस्टम। तो ये जो 4 कैटेगरीज में इन 12 फैक्टर्स को डिवाइड किया गया है, आप इन पे फोकस रखिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इस इंडेक्स को ये 4th वर्जन है इस इंडेक्स का, ठीक है, जो 2019 में पब्लिश हुआ था। इसे 4.0 भी कहा गया था। और इस इट एक्सेस कम्पिटिटिवनेस थ्रू द फैक्टर दैट डिटरमाइन एन इकोनॉमिक लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बेसिकली ये जो भी कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो किस तरीके से उस कंट्री में प्रोडक्टिविटी चल रही है, इकोनॉमी कैसी है उस कंट्री की, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना दूसरी इकोनॉमिक कंट्रीज से कम्पीट कर पा रही हैं, तो कितना एफडीआई और अपने कंट्रीज में कोई भी जो कंट्री है वो ला पा रही है, उन पे देख के ये बनाया गया है, ठीक है। जो कंट्री की मार्केट कैसी है, इनोवेशन कैसा है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, बेसिकली ये सब इंडस्ट्रीज़ को लेके बनाया गया है, ठीक है, ये इंडेक्स। और इसमें जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो है सिंगापुर, ठीक है। इसने 2019 के इंडेक्स में टॉप किया था, सिंगापुर ने इस लीड किया था। और यूएस को उसने सेकंड प्लेस पे पुश किया था। लास्ट ईयर 2018 में यूएस था फर्स्ट प्लेस पे, इस साल सिंगापुर ने टॉप किया है। 2000 देखिए मैंने आपको बताया था 2019 इंडेक्स है, इसे ये 4th वर्जन है, इसे GCI 4.0 भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके हाइलाइट्स में बात करूं तो इसमें जो चाइना की रैंक है वो 28th है। हाईएस्ट जो ब्रिक्स नेशन है, आपको पता होगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स नेशंस हैं उसमें जो चाइना है वो लीड कर रहा है 28th रैंक के साथ, ठीक है, इन 5 नेशंस में। और द प्रेजेंस ऑफ मैनी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक मेक्स दिस रीजन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड। दिस इज़ फॉलोड क्लोजली बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। बेसिकली जो एशिया पैसिफिक रीजन्स हैं इनमें जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी मतलब ये सारी कंट्रीज़ जो हैं एशिया पैसिफिक की ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनमें कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे क्लोजली जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्थ अमेरिका है, वो क्लोजली से वॉच करते हैं। ऑब्वियस उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं कि इन कंट्रीज़ में कैसे जो नॉर्म्स हैं वो दिए जा रहे हैं कंपनीज़ को।
इंडिया हैज़ मूव डाउन 10th प्लेस टू 68th among 141 कंट्रीज़ ऑन ग्लोबल कंपेटिटिव। इंडिया की जो रैंकिंग है वो डाउन हुई है 10 प्लेस टू रैंक अब इस साल जो आई है वो 68th नंबर है, ठीक है, among 141 कंट्रीज़। जो 141 कंट्रीज़ के जो डाटा आए थे उसमें से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 68 है। इट इज़ अमंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग ब्रिक्स नेशन अलॉन्ग विद ब्राज़ील, जिसकी रैंक है 71st दिस ईयर। ये सेकंड वर्स्ट कंट्री है ब्राज़ील के बाद ब्रिक्स नेशंस में, जिसकी इतनी पुअर जो रैंकिंग है वो है। इंडिया के जो नेबर्स हैं उनकी अगर रैंकिंग की बात करें तो श्रीलंका की 84th प्लेस थी, बांग्लादेश की उसके बाद 105 थी, नेपाल की दिन थी 108 और पाकिस्तान की थी 110। तो ये था आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और जो आपका SCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और उसके साथ साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।